को परेशान नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए कैसे मुसीबतें खड़ी करता है, उसका एक नायाब नमूना आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने भिखारियों की फौज की वजह से सुर्खियों में है। सऊदी अरब कई बार पाकिस्तानी भिखारियों को अपने यहां से निकाल चुका है। वहीं एक बार फिर से सऊदी अरब ने 10 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा है और पाकिस्तान से के इन लोगों को सऊदी अरब से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी पाकिस्तान दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है। खबर यह है कि ये भिखारी सऊदी के मक्का में उमराह वीजा पर जाते हैं और वहां जाकर भीख मांगने के काम में लग जाते हैं। इसी बात से अब गल्फ कंट्री ने पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों को वापस भेजने का फैसला किया है। पाकिस्तान की गिनती दुनिया भर में अब भिखारियों के एक्सपोर्टर के तौर पर बनती जा रही है। यानी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जारी है और अब तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लॉस्ट वार्निंग दे दी है और कहा है कि भिखारियों को अपने पास रखें और नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज करेंगे इसी मुद्दे पर डिबेट। आतंकी मुल्क पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी भद पिटवा रहा है। अब तो सऊदी अरब की हुकूमत पाकिस्तान से वहां आकर भीख मांगने वाले लोगों से तंग आ चुकी है। ऐसे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि अपने भिखारियों को सऊदी अरब भेजना बंद करें, साथ ही अपनी ट्रैवलिंग कंपनी पर नकेल कसें। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों पाकिस्तान की सरकार की गल्फ कंट्री में फजीहत हो रही है? दरअसल इसके लिए खुद पाकिस्तान की शहबाज सरकार जिम्मेदार है। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग उमराह वीजा पर सऊदी अरब जाते हैं और वहां जाकर कटोरा लेकर भीख मांगने लग जाते हैं। इसी से सऊदी अरब इन भिखारियों से तंग आ चुका है। सऊदी हुकूमत ने इसके लिए पाकिस्तान पर न सिर्फ दबाव बनाया है बल्कि लास्ट वार्निंग तक दे दी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग उमराह और हज के नाम पर सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां भीख मांगना शुरू कर देते हैं। हाल ही में कई पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगते हुए सऊदी अरब में पकड़ा गया। इसके बाद पाकिस्तान सरकार को बड़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती तादाद से परेशान सऊदी ने पाक सरकार के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। सऊदी ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों को नहीं रोका गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुआज जाफरी पत्रकार पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रजा फैसल पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जाफरी साहब और फैसल साहब से शुरुआत करते हैं, चूंकि पड़ोसी मुल्क के मेहमान हैं और पड़ोसियों को हम तवज्जो देते हैं, इसलिए जाफरी साहब को भी तवज्जो देंगे यहाँ पर। जाफरी साहब, ये क्या हो रहा है आपके मुल्क का? नाम भी हुआ तो क्या हुआ, भिखारियों को लेकर हुआ। वैसे कहते हैं कि भाई एक बहुत मशहूर कहावत भी है, बदनाम हुआ तो क्या नाम ना हुआ। Hi, Vivek. Hope you're doing great. और thank you for having me once again on the show. Thank you so much, Pakistan, sir. Welcome on the show, sir. जी, ये इशू हुआ है जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं। 10 बैगर्स जो हैं लोगों को बैगिंग के इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान भेजा गया है जद्दा से, मगर दिस इज नॉट, ऑल्दो इट इज समथिंग दैट कंसर्न्स अस। हमें इसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट ने उनको जो है अपनी तहवील में लिया है और उनके साथ प्रॉपर इंक्वायरी जांच पीछ हो रही है। मगर ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये कोविड के बाद पूरी दुनिया का मसला है। भारत के भी अगर आप अपनी रिसर्च टीम से कहेंगे तो वो आपको निकाल के दिखा देंगे कि 46 बच्चे और 77 बड़े सऊदी अरेबिया ही भेज चुका है वापस भारत सऊदी अरेबिया से इसी इशू के ऊपर। मगर उसका ताल्लुक कल्चरल भी है और रिलीजियस भी है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि उम्र के दिनों में जब भारत में भी जब आपके रिलीजन के दिन होते हैं
तो उसमें लोग बड़े दयालु होते हैं, दान करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं वो एनकरेज होती हैं। इट इज नॉट समथिंग जो कि होना चाहिए है। और जहां तक इसका ताल्लुक पाकिस्तान की मशहूरी का बात है, तो पाकिस्तान की जो आपने खबर उठाई है, इसी खबर के साथ साथ आपको ये मालूम होगा, जान की खुशी होगी कि पाकिस्तान के नौजवानों ने पूरी दुनिया में मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो है वो विन किया है। हमारी पहचान और हमारी जो शोहरत है वो सिर्फ 10 भिखारी या 10 ऐसे लोग जिनके ऊपर भिखारी होने का इल्जाम है, ये वो पाकिस्तान के लिए जाहिर बात है, इट ब्रिंग्स अ बैड इन टू द कंट्री एंड वी आर लुकिंग इनटू इट। पाकिस्तान बैगरी को क्रिमिनलाइज भी जिस तरह भारत ने इसी साल 1 जनवरी को, हालांकि 1960 से लॉ एग्जिस्ट करता है भारत में, मगर आपने उसको रीइंफोर्स किया है बिकॉज भारत टू इज फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम ये भीख मांगने वालों के हवाले से। और करीबन कहते हैं जो लास्ट स्टेटिस्टिक्स रन हुए थे 2011 में, उसके मुताबिक 4 लाख मांगने वाले भारत में रहते थे, और अब तो खैर वो मामला मिलियन से ऊपर जा चुका, कुछ लोग 4 मिलियन कहते हैं। तो इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, स्पेशली कोविड के बाद जब ये सारे मामला जो थे और मसले खड़े हुए। तो यस, वी आर लुकिंग इनटू इट। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की मशहूरी की बात है, तो हमारी मशहूरी किसी और चीज की है, वो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो एजुकेशन हो, वो कोई और हो, मगर ये इंसिडेंट्स जो हैं, दीज आर समथिंग दैट आवर गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू। अच्छी बात है, आपने पूरी बात अपनी रखी, मैंने भी बड़े तसल्ली से आपको सुना। आपने कहा कि भाई भारत में भी ये प्रॉब्लम है। ठीक बात है, भारत में प्रॉब्लम है। 4 लाख के आसपास लोग हैं इस कैटेगरी में, जो कि 2011 का सेंसस बताता है। बेशक आंकड़ा इससे ज़्यादा होगा 2025 में, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की रिपोर्ट के हिसाब से बताता हूं सर। पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी में लगभग 3.25 करोड़ लोग भीख मांगते हैं, और ये लोग रोजाना करोड़ों रुपए की भीख इकट्ठा करते हैं। कराची में एक भिखारी रोजाना 2000 रुपए औसतन कमाता है, लाहौर में 1400 रुपए, इस्लामाबाद में 950 रुपए, औसतन अगर कमाई की बात करें 850 रुपए है। अखबार मैं कोट कर रहा हूं सर, मैं कोट जाफरी साहब कोट कर रहा हूं, एक भिखारी जो है सर जाफरी साहब कोट कर रहा हूं मैं। अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया, पाकिस्तान में भिखारी रोजाना 32 अरब रुपए कमाते हैं। साल का 117 ट्रिलियन रुपया होता है, 42 अरब डॉलर के बराबर। इतनी बड़ी राशि देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती है। अखबार यह भी लिखता है, भिखारी न केवल गैर उत्पादक लोग हैं, बल्कि 42 अरब डॉलर का उपयोग कर समाज पर बोझ डालते हैं। इनकी गतिविधियों से देश में 21% महंगाई बढ़ने का खतरा है। डॉन अखबार आपके यहाँ छपा है जाफरी साहब? नहीं, मैं आपके साथ डिसएग्री नहीं कर रहा। बैगरी, प्रोफेशनल बैगरी इज अ प्रॉब्लम। और ये जो आपने पैसे बताए ना 1500 से 3000, ये मेरा ख्याल है कम बता रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इसके ऊपर आज से करीबन 5-6 साल पहले रिपोर्ट किया था। और ये बात जो है कई इलाकों में जो प्रोफेशनल्स, नॉट बिकॉज के वो कोई इकोनॉमी का मसला है या कोई नौकरियों का मसला है, वो आपको पता नहीं, इंसान को एक दफा मांगने की आदत पड़ जाए तो वो करीबन दिन के 8-1 हजार तक कमा लेते हैं, सिर्फ मांग कर, जो कि एक नौकरी पेशा फर्द भी जो है कई जगह पर नहीं कमा पाता। एक नेशनल क्राइसिस है सर, आपके लोगों को मांगने की थोड़ी ज्यादा आदत पड़ गई है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक। ये कोविड के बाद ये तो अब आप उसको नैरेटिव जो है बयानिया बना रहे हैं, लेकिन ये ग्रोइंग प्रॉब्लम है कोविड के बाद यूरोप के अंदर भी। अगर ठीक है, फैसल साहब इस पर क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी है, तो आप देखिए पाकिस्तान के हवाले से फैसल साहब का क्या टेक है इस पर? भाई मैंने कहा मांगने की थोड़ी ज्यादा आदत पड़ चुकी है, ऐसा है क्या? सबसे पहली बात तो ये कि मेरे सामने जो स्टोरी खुली हुई है उसपे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल नेशंस इन द वर्ल्ड रिवील्ड न्यू स्टडी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अगर आपको कोई 10,000 रुपया कमाता हुआ नजर आता है तो उसमें से भी अपना 5 से 10% जो है वो चैरिटी की तरफ देता हुआ इंसान नजर आए। हाँ, जहां तक बात है ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग की, उसके ऊपर माजी में भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऑब्वियसली इसका तलाकुमा करने के लिए काम चलता रहा, होता रहा। फिर अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो मैं जाफरी साहब से फुल एग्री करूंगा। कोविड के बाद से और कोविड के दौरान ऑब्वियसली ये मसाइल जो हैं ये बढ़े, और उसमें पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री नहीं है, पूरी दुनिया के ममालिक हैं क्योंकि सऊदी में या दुबई में भी आपको नजर आते हैं। एंड बाय द वे ही वाज राइट अबाउट इट कि आबादी के तनासुब से भी इंडिया इज द कंट्री जहां के सबसे ज्यादा बेगर्स आपको नजर आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो बेगर्स हैं, वो उसकी शायद एक वजह ये भी है कि आपकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से अगर वो 0.13% भी होगा या 0.013% भी होगा, तो इवन देन इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ बेगर्स दैट आर इन योर कंट्री। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो हैं
वो मांगने वाले नहीं, पाकिस्तानी देने वाले हैं। एंड मोस्ट चैरिटेबल नेशन में पाकिस्तान का जिक्र होता है। जहां भाई, तक बात जी फैसल साहब, आपके लोग जो चैरिटी करते हैं उसी से ये इंडस्ट्री पनप रही है। अगर आप मैटर ऑफ द फैक्ट देखेंगे, आपके लोग चैरिटी करते हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो चैरिटी कर रहे हैं उससे एक इंडस्ट्री बन चुकी है आपके देश में। देखिए ये जो इंडस्ट्री है, ये ऑब्वियसली ये कोई अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं चल रही। गवर्नमेंट तो इसको नहीं चला रही है, गवर्नमेंट को इसका कलक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये कुछ स्टेट रन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कुछ स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपके यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, पाकिस्तान के यहाँ भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, और पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। उसका कैसे कलाकुमा करना है, ये फिर स्टेट उसके ऊपर एक्शन लेती है। अगर 10 लोग पाकिस्तान के, बेशक कोई भी सरकार, कोई भी लेके आ रहे हैं, आप आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी कोई ऐसा कानून नाफिज कर दें कि इस तरह की जो मैं सिवाज सर और दत्ता सर के पास जा रहा हूं। बेशक कोई भी सरकार इस तरह की इंडस्ट्री को नहीं डेवलप करेगी, लेकिन सरकार की पॉलिसीज होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं वो मजबूर करती हैं लोगों को इस ओर जाने के लिए। क्या ऐसी पॉलिसीज है पाकिस्तान में? सिवाज सर आपका रिएक्शन, फिर मैं दत्ता सर आपके पास आ रहा हूं। सिवाज सर। विवेक, ये सच्चाई है जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उन्होंने बताया। देखो, मगर एक सच्चाई बात है कि साउथ एशिया में बैगिंग की प्रॉब्लम हर एक देश में है, मगर जिस देश की इकोनॉमी अच्छा नहीं है वहां पर बैगर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये एक प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन हो रखी है बैगिंग की, और एक इसको जो माफिया है बड़े ढंग से चलाता है, और ये एक प्रकार से इंडस्ट्री बन गई है। मगर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जिस देश के अंदर इकोनॉमी अच्छा होती है तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है एम्प्लॉयमेंट की, तो वहां ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर भारत में देखें, इसको बैगिंग इज ए क्राइम, और बैगिंग की क्राइम तो है जो मांग रहा है मगर जो दे रहा है। और हमने, भारत ने इसके लास्ट 10-15 साल में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है कि इनको हमने रिहेबिलिटेट किया है, और भारत में ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ रिहेबिलिटेशन। इनको एम्प्लॉयमेंट देना, इनको यकीन करना कि ये अगर दोबारा बैगिंग की तरफ ना जाए। और दूसरा, एक बड़ा प्रेशर डाला सोसाइटी में कि कोई भी इनको पैसे नहीं देगा, खाना पीना दे सकते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। जो बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, जो कि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में आई हुई है, वो वजह ये है कि अब इकोनॉमी तो पाकिस्तान की अच्छा नहीं कर रही, स्पेशली जो कि जीसीसी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहां पर जो जा रहे हैं, या तो वो टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं या वो काम करने जा रहे हैं, वो ना तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते, ना उनकी एजुकेशन ज्यादा है, ना वो हज करने जा रहे हैं, तो उनके लोग जो जाके वहां बैगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, और पाकिस्तान को इसको देखना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगता है ये एम्बैरेसमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप जीसीसी में भारत के जो भी वर्कर जाते हैं वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग करके जाते हैं, वो चुपचाप अपना काम करते हैं, और करीब करीब 30 से 40 बिलियन डॉलर कमा के भारत को भेजते हैं। तो हमारे अंदर ऐसा केस नहीं मिलेगा। मगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, तो वो जैसे ही जीसीसी में जाते हैं। इशू तो ये भी है, एक ऐसा मुल्क जो आजादी के 75 साल के बाद भी, 75-80 साल के बाद भी, अगर वहां के लोगों में मेजॉरिटी ऑफ पीपल भीख मांगने को मजबूर है, तो ये सीरियस कंसर्न है। आपने जो थॉट के साथ पाकिस्तान को बनाया था वो फेल हो गया ना सर। बिल्कुल, देखो विवेक, इसमें एक प्रूव नहीं कर पाए। ये किसका पहलू है? मैं दत्ता सर से एक रिएक्शन ले लूं, चूंकि आधे घंटे की डिबेट है, समय कम है, दत्ता सर का रिएक्शन चाहूंगा। दत्ता सर। देखिए विवेक, ऐसा है कि एक बड़ा पुरानी कहावत है, बैग, बोरो और स्टील। आप किसी भी तरीके से आप पैसा कमाएं। अगर जिस देश का प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि हम एक भीख का कटोरा लेके दुनिया में घूम रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं अपने मुल्क चलाने के लिए, तो वहां पे कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आप फॉरेन एक्सचेंज कमाने की कोशिश करेंगे। अब ये माफिया कर रहा है कि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पाकिस्तान से ये लोग भेजे जा रहे हैं जो सऊदी में जाके बैगिंग कर रहे हैं, और वहां पे अभी सऊदी ने 2250 उनको डिपोर्ट किया है। 10 और आए हैं जिनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 4300 के करीब जो बैगर्स हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में, उनको बैन कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि ये लगातार
सऊदी की तरफ से रिक्वेस्ट हो रहा था, भाई आप इधर मत भेजिए, हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, ये यहाँ पे बेगिंग कर रहे हैं, हमारा पूरा जो एक देश का इमेज है उसको खराब करते हैं। लेकिन क्या है कि एक होता है एक अपनी इज्जत, एक अपना जो रुतबा होता है देश का, अपनी प्रेस्टीज होती है, वो मुल्क उसके ऊपर काम करता है और ये यकीन करता है कि कोई भी उसका नागरिक बाहर जाके देश का नाम बदनाम ना करे। वो ठीक है, जब लोग हज करने जाते हैं ज़कात देते हैं, अच्छा तरीका है। और जब यहाँ भी कभी यहाँ अपना जो इस्लामिक जो इनके बड़े फंक्शन होते हैं, लोग ज़कात देते हैं, बड़े खुले दिल से पैसा देते हैं, बल्कि वो उसको एक अच्छा जरिया माना जाता है। मेरा अपना ड्राइवर एक मुस्लिम लड़का है और जब भी वो ईद वगैरह में वो रोक रोक के उसको जो गरीब आदमी मिलता है अपनी जेब से पैसा देता है, मैं बेटा अगर तेरे को और पैसा चाहिए तो मेरे से ले ले, तो उसको खुशी होती है देने में। लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना, आप अपने मुल्क से बाहर भेजें, किसके लिए भेजें कि साहब फॉरेन एक्सचेंज वहां से कमा के वापस भेजेगा। क्योंकि अगर आप मिनिमम वेज की बात करें, अगर हिंदुस्तान भी बात करें, हमने आप ये कह रही है ये स्टेट पॉलिसी है, ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऐसा करते हैं? अभी अब मेरे को ये पता नहीं है, दो तरीके हो, या तो माफिया ऑपरेट कर रहा है जी, और यहाँ स्टेट स्पॉन्सर जाफरी साहब, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बोल रहा साहब हम बैगिंग बोल लेके जा रहे हैं, तो कोई बैगर जाने से क्या नुकसान हो गया भाई, पैसा तो यही भेज रहा ना मुल्क के अंदर हो। भाई अब फॉरेन एक्सचेंज के लिए पाकिस्तान का ठीक है सर, मैं रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से। जी, गवर्नमेंट पाकिस्तान का अवाम इसके ऊपर तवज्जो दे रहे होंगे जी, ठीक है, किस प्रकार अपने मुल्क की इमेज को हमने इम्प्रूव करना है और किस प्रकार हमने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, किस प्रकार हमने अमनो चैन लाना है। ठीक है सर। जाफरी साहब, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं? आवाज एक और माइक चेक कीजिएगा सर अपना। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर, बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे नॉलेजेबल आदमी है। 10 बैगर्स के पकड़े जाने से या 10 बैगर्स होने से मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज और मुल्क के कर्जे और मुल्क की इकोनॉमी कौन सी दुनिया, कौन सी यूनिवर्स में बनती है? कुछ फैक्ट चेक्स है। 10 तो अभी पकड़े गए जाफरी साहब, पहले तो प्लेन भर भर के लौटाए गए। हाँ नहीं, पहले प्लेन में 10 करोड़ चाहिए अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी जो है उसको बैगर्स के ऊपर खड़े करने। खैर, मजाक की बात अपनी जगह। 2-3 और फैक्ट चेक्स जो इनसे पहले मेहमान थे, मुझे उनका नाम जहन से निकल गया है, माजरत। लेकिन ये है कि जिन्होंने कहा कि इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी ये 2 साल पहले की बात है जो मैंने आपको कोट की कि 46 बच्चे थे और 77 एडल्ट्स थे जो कि सऊदी अरेबिया ने ही रिपोर्ट किए थे। और इसमें कोई किसी आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी देश का कोई कसूर नहीं है, दुनिया का कोई मुल्क ही नहीं चाहता। तीसरी बात जो आपने कहा कि स्टेट पॉलिसी है, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी बहुत क्लियरली पाकिस्तान के पीनल कोड में स्टेटेड है। पाकिस्तान के अंदर बैगरी, लेकिन चूंकि अगर आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर भिखारी बहुत ज्यादा है, तो जैसा कि मेरे साथ जी देने वाले ज्यादा है, इसलिए मांगने वाले भी ज्यादा है, क्राइम में बन जाते हैं। तो ये तो कमाल, लेकिन इसको ये तो कमाल की पॉलिसी है। फिर तो सर सबसे अमीर मुल्क अगर यूएसए है तो सबसे ज्यादा भिखारी भी वही होने चाहिए था अगर इस हिसाब से देखा जाए। वहां पर आप देखें ना, होमलेस पीपल है, आई नो दैट, के अंदर वो एक बड़ा कंसर्न भी है, आई नो दैट होमलेस। हाँ जी, तो मैं एक और करेक्शन कर दूं छोटी सी कि शहबाज शरीफ ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम दुनिया में भीख मांगने जा रहे हैं और हमने भिखारियों का कटोरा पकड़ा हुआ है। ऐसा तो ऐसी बात कोई हुई नहीं। मेरा ख्याल है शायद कोई गलत फहमी या कोई गलत, उन्होंने, मुझे पता है एग्जैक्ट लाइन क्या थी, मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा था हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वो कहती हैं देखो कटोरा लेके मांगने के लिए आ गया। ये उनकी लाइन है, मुझे याद है, मैंने वो बयान। जी हाँ, और फैसल साहब इसमें कुछ कह रहे हैं। फैसल साहब, क्या स्टेट स्पॉन्सर है? नहीं विवेक, ये स्टेट स्पॉन्सर नहीं है। अगर पाकिस्तान के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को देखा जाए तो पाकिस्तान वही कंट्री है जिसने के मिडिल ईस्ट को बिल्ड करने में सबसे अहम कलीदी किरदार अदा किया। आज भी तकरीबन 5 मिलियन के करीब पाकिस्तानी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में बरसरे रोजगार हैं, उसकी तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और सऊदी अरब में लगभग 3 मिलियन के करीब ऑलरेडी से लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं। उनके यहाँ रोड का काम, उनके यहाँ ऑयल रिफाइनरीज में काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। लेकिन 10 लोगों के ऊपर बात करना
तुक नहीं बनता। आज भी अगर आप पाकिस्तानी का नहीं, रोल मिडिल ईस्ट को बना सकते हैं, फिर पाकिस्तान क्यों नहीं बना सर ना? जी, आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि आप आज एमिरेट्स की किसी भी फ्लाइट में जब आप ट्रेवल करते हैं तो के, आपने कभी सोचा कि के का मतलब क्या है? के का मतलब है एमिरेट्स कराची। पहली फ्लाइट उनकी एमिरेट्स से कराची में, पाकिस्तानी जहाज, पाकिस्तानी पायलट, सिर्फ के नाम की वजह यह है कि ये पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है, एमिरेट्स को बनाने में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है। इस तरह के सारे सर कंट्रीब्यूशन थोड़ा पीआईए को भी बना देते सर, थोड़ा पाकिस्तान को भी बना देते। फैसल सर, वो हमने वी आर कमिंग, वो वाला ऐड भी देखा था, पेरिस वी आर कमिंग वाला। एक छोटी सी मैं बात करूंगा, आपको हमारे 10 जो है वो नजर आ गए के वापस वहां से भेजेंगे। आपको अपने ही मुल्क के नेवी के ऑफिसर्स और नेवी के जितने भी सील्स थे जो कि मोसाद के लिए स्पाइंग कर रहे थे कतर में, आपको वो नजर नहीं आए? हमारे लोग वहां पे जाके किसी के लिए स्पाइंग नहीं करते। हमारे लोग इस तरह अगर सर हमने उनको सजा रुकवा के बाइज्जत उनको हम वापस लेकर आए। कोई स्पाई, लेकिन ये एलिगेशन आपका स्पाई करने गए थे, ये एलिगेशन आपका प्रूव नहीं होगा। दूसरी बात, हमने आपका वो एड भी देखा था जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस वी आर कमिंग, वो एड जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है जी। वो गलती को सुधार लिया गया, इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। ऐसे आईफल टावर के करीब, आईफिल टावर वाला एड भी याद है सर, आप दोबारा की बात करें। सिवात सर 10 सेकंड और 10 सेकंड दत्ता सर, जल्दी से सर सिवात सर। हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, सच्चाई ये बात है कि जो हमारे गेस्ट बोल रहे हैं ये सच्चाई से दूर जा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है सऊदी अरेबिया यूएई में आज की तारीख में वो पाकिस्तान से जो वर्कर्स हैं स्पेशली ब्लू कॉलर वो नहीं चाहते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये ट्रेन है और ये जाके वहां पर या तो बैगिंग करते हैं या फिर ये दूसरे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप भारत की तरफ देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं और उन्होंने हर दम अच्छा काम किया है, सॉफ्टवेयर में भी हैं, व्हाइट कॉलर में भी हैं। और अब ये जो कह रहे हैं पीआईए का, देखा आपने, एक पायलट बिना लाइसेंस 15 साल तक जहाज उड़ाता रहा, खुदा भरोसे पता नहीं कैसे चलता रहा। दत्ता सर जल्दी से 10 सेकंड आपका रिएक्शन, फाइनल टेक क्या है सर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये 10 बैगर नहीं थे, 250 बैगर भेजी है दिसंबर में सऊदी ने, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को, भैया मत भेजिए, यहाँ पे हमारा नाम खराब हो रहा है और अच्छा नहीं लगता कि आपके बैगर यहाँ पे आके क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है, बैगिंग में इन्वॉल्व है, कई ड्रग में इन्वॉल्व है, और कईयों ने नकली सोना भी बेचा वहां। कैन यू इमेजिन कि सऊदी अरेबिया में जाके हम नकली सोना बेचेंगे तो क्या होगा? तो ये चलिए उम्मीद करते हैं सर पाकिस्तान में कोई एक ऐसी इंडस्ट्री हो जो दूसरी वजहों से नाम में आए। फिलहाल पाकिस्तान से जुड़ने वाले मेहमानों का भी धन्यवाद, और मेजर जनरल वीके दत्ता साहब आपका भी शुक्रिया, और सिवात सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से चर्चा में है भिखारियों को लेकर। डिबेट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।